आज हम अपने सभी दर्शकों को एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि आज से हम जिन दर्शकों के सवाल हमें आते हैं कमेंट में लिख कर के, उनका जवाब मैं वीडियो के द्वारा देना चाहता हूं। जो यूट्यूब पर यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे हमारा चैनल, तो आपके सवालों का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। क्रम वाइज जैसे समय मिलता है मैं वैसे जवाब दूंगा। आपका उसमें नाम होगा, आप इस बात को सुन सकेंगे और आपकी समस्या का हल होगा। और जो सवाल आपने किया होगा उसमें अगर कहीं टूट होगी, उसमें कहीं कोई कमी होगी, तो फिर से उस सवाल को मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे भेजेंगे और फिर जवाब मैं दे दूंगा। तो इसलिए आज से ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं। इसे आप, यदि आपकी आवश्यकता है तो आप इसे ज़रूर देखें, और आपने सवाल भेजे हैं तो भी देखें, या किसी और के सवाल आपसे मिलते जुलते होंगे तो भी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। पूछिए किसका सवाल आया है और पहला सवाल किसका है, आप बताइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते यह सवाल है रूप सिंह नेगी का। जी। इनका मकान है, काफ़ी दिनों से ये मकान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेनदार देख भी रहे हैं काफ़ी, लेकिन बिक नहीं रहा है, खरीदी नहीं हो रही है। इनको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो ये चाह रहे हैं कि कोई उपाय बताए। इन्होंने बताया है कि इन्होंने ऑलरेडी एक उपाय किया है, काली मिर्च का, दाल का, 1 शुक्रवार 2 शनिवार। तो नेगी साहब, आपका मकान नहीं बिक रहा है तो मैं एक साधारण सा उपाय बताता हूँ। 300 ग्राम लाल मिर्च ले लीजिए मंगलवार के दिन, और उस लाल मिर्च को लाल कपड़े में बांध लीजिए। बांधने के बाद जिस घर को आप बेचना चाहते हैं उसके उत्तर पश्चिम के कोने में कहीं पर लाल धागे में लटका दें, या लटकाने की जगह नहीं हो तो कहीं ऊंचाई पर उसको रख दें। और ऊंचाई पर भी रखने की जगह हो ना हो तो एक स्टूल वगैरह लेकर के उस पर उस कॉर्नर में रख दें, उत्तर पश्चिम के कॉर्नर में, और धूप दीप दिखा करके वहाँ प्रार्थना कर लें कि यह वास्तु जो मैं बेचना चाहता हूँ, इसके वास्तु देवता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारा ज़मीन या हमारा जो घर है वो बिकवा दें, हमें पैसे की ज़रूरत है, इतनी कृपा करें, और कुछ ही दिनों में आपका यह मकान बिक जाएगा। यह क्रिया एक मंगलवार करनी है। दूसरा सवाल ये है रेनू शर्मा। यह कह रही हैं कि कोई भी काम ये करने जाती हैं तो वो काम होता नहीं है, कोई भी अड़चन आता है, डिले हो जाता है, कुछ भी करने जा रहे हैं तो जैसे कोई बाधा है। तो वो चाह रही है गुरुजी अगर आप कोई उपाय बताएं। रेनू शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपका सवाल सुन करके, लेकिन मैं आपसे दोबारा ये सवाल करूंगा कि आपका कोई काम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी एज क्या है, आप किस विभाग में काम करती हैं, या हाउसवाइफ हैं, कोई बिजनेस करती हैं, व्यापार करती हैं, या ये क्लियर करने की बात है कि किस तरह का आप काम करती हैं जिसमें रुकावट आती है। तो यदि काम के बारे में आप हमें बता सकें तो मैं ये, क्योंकि हर एक काम का उपाय अलग अलग होता है। जैसे आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए अलग उपाय है, सोने चांदी का व्यापार कर रहे हैं तो अलग उपाय है, और आपने अगर सिलाई का कारोबार शुरू कर लिया है तो उसका उपाय अलग है। अगर आपने कोई ऑफिस खोल रखी है, कोई प्रोफेशन में है तो उसका उपाय अलग है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से और अपने भक्तों से ये कहूँगा कि यदि कोई भी सवाल पूछें तो उसमें ये क्लियर करें कि हमारी उम्र क्या है, हम क्या काम करते हैं, उस काम में किस तरह की रुकावट आती है, किसी व्यक्ति के द्वारा रुकावट आती है या अचानक कोई रुकावट आ जाती है जिसका कोई अनुमान नहीं था। तो इस तरह से रेनू जी, माफ़ कीजिएगा, इसके बारे में मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगा और आप मुझे सवाल लिख करके भेजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। अगले काफ़ी सारे ऑडियंस हैं, जैसे सोहम भार्गव है, मुकेश इब्बा है, श्रद्धा है, राजेश तिवारी। इन सब की परेशानी है कि इनका धन, इनके पैसे फंसे हुए हैं किसी के पास, या तो लिए हुए हैं कर्ज में या रखने के लिए दिए हुए हैं, जो वो अब वापस दे नहीं रहे हैं।
तो वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि वो व्यक्ति उनको उनका धन पैसा वापस कर दे। जिन व्यक्तियों का पैसा किसी के यहाँ रुक गया है या किसी को उधार दिया है वो दे नहीं पा रहे हैं, या किसी को रखने के लिए दिया था आपने वो नहीं दे पा रहे हैं, या किसी कारणवश अगर आपका पैसा फंस गया है, तो एक पौधा आता है जिसे उत्तर भारत में मदार का पेड़ कहते हैं, आकड़े का पेड़ कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे रोई का पेड़ कहते हैं, और इसके पत्ते की माला शनिवार को हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। उस पत्ते को लेकर के जिनके यहाँ पैसा रुका हुआ है, काजल से उस पत्ते पर उनका नाम लिख करके यह प्रार्थना करते हुए कि अब ये पत्ता ले जा करके किसी पीपल पेड़ के नीचे रखना है, तो पीपल पेड़ के नीचे रख करके वहाँ 2 अगरबत्ती जलाएं। जलाने के बाद पीपल वृक्ष को स्पर्श करके कि आप जो भी इस वृक्ष के देवता हैं, यदि इस व्यक्ति के पास जहाँ हमारा पैसा बाकी इनके पास पैसा ना हो, तो प्रभु आपसे प्रार्थना कि उनके पास पैसा आए और उनकी नीयत हमें देने की हो। इस तरह से आप प्रार्थना कर लें। और जिसके पास पैसा हो नहीं दे रहा हो तो उसके लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु उनको ऐसी नीयत प्रदान करें, ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि वो हमारा पैसा लौटा दें। इस तरह अगर आप 11 शनिवार ये क्रिया करते हैं तो जिसके पास भी आपका पैसा बाकी होगा वह कहीं ना कहीं से इंतजाम करके या भगवान उसको रास्ता देंगे, सद्बुद्धि देंगे, वो आपका पैसा वापस करेगा। और भी बहुत ऑडियंस है जिनका सवाल, जैसे ब्रजेश कुमार जी है, सोनिया जी है और दीपक जी है, और बहुत से हैं जिन्होंने शत्रुओं के बारे में पूछा है। उनके शक्तिशाली, कुछ के शक्तिशाली शत्रु है, कुछ के आस पड़ोस के हैं, कुछ के रिलेटिव्स ही उनके दुश्मन बने हुए, शत्रु बने हैं, और कुछ ना कुछ उन पे किया है। तो वो कोई उपाय चाहते हैं कि वो प्रभाव उन पे ना पड़े। देखिए, पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ सभी लोगों से कि शत्रुओं के डेफिनेशन अलग अलग होते हैं, शत्रुओं का रूप अलग अलग होता है। तो आप अगर मुझसे अपने शत्रु के बारे में सवाल पूछेंगे और शत्रु से पीछा छुड़ाने या उनके जो साजिश है उससे बचने के लिए अगर आप मुझसे कहेंगे, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका लेवल जो है और शत्रु का लेवल क्या है। आप ग्रामीण भाग में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, वहाँ खेतों में भी शत्रु पैदा हो जाते हैं। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं छोटी जगह दुकान पर, तो वहाँ भी पड़ोसी दुश्मन हो जाता है। सामने दुकान है तो एक दूसरे के कंपटीटर हो जाते हैं, वो भी दुश्मन हो जाते हैं। रिश्तेदारों में दुश्मन हो जाते हैं, घरों में दुश्मन हो जाते हैं। अब जैसे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो रूस का यूक्रेन दुश्मन हुआ, यूक्रेन का रूस दुश्मन हुआ। तो इस तरह से राजनेता जो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं वो भी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आपके दुश्मन किस लेवल के हैं। क्योंकि अगर कोई दुश्मन छोटा है, पड़ोसी है, गरीब आदमी है लेकिन झगड़ालू है, या उसके पास भगवान ने कुछ दिया है संपत्ति, झगड़ालू है, तो उसके लिए तो B2 बॉम्बर तो नहीं गिराया जाएगा जी। उसके लेवल से ही बात की जाएगी। तो हम हर एक चीज़ों का उपाय दे सकते हैं, हर एक शत्रु से रक्षा का उपाय दे सकते हैं, बशर्ते शत्रु का रूप हमें बताइए कि किस लेवल का शत्रु है, कहाँ है और किस तरह से वो आपको परेशान कर रहा है। तो इससे आपको मैं चाहूँगा कि आप दोबारा अपने सवालों में ये क्लियर करें कि आपका शत्रु कौन है, कहाँ रहता है, क्या उम्र है। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि 2 बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो उनके पिता शत्रु हो जाते हैं एक दूसरे के। तो ये भी एक रूप है शत्रुत्व का, तो वो हमें बताएंगे आप, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसलिए शत्रु पर सवाल पूछने वाले लोग कृपया हमें ये बताएं कि उनके शत्रु किस तरह के हैं, तो फिर अलग अलग उपाय दिया जा सकता है। इस सेगमेंट का ये एक आखिरी सवाल है। प्रेमचंद कुमार शर्मा है, ज्योति पांडे है, और ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने व्यापार के लिए कोई उपाय मांगा है। कोई दुकानदार है, कोई अलग अलग व्यापार करते हैं, लेकिन इनका कारोबार अचानक से थोड़ा बंद हो गया है, पैसे नहीं आ रहे, ऊपर से लोग कर्जा भी ले रहे हैं। तो कुछ उपाय मांगा है गुरुजी आपसे।
अब यहाँ भी थोड़ा सा अड़चन मेरे सामने ये आ रही है कि व्यापार कौन सा है। अगर आप किसी बड़े शहर में बहुत बड़ा कारोबार करके बैठे हैं तो उसके लिए उपाय अलग होगा। कहीं छोटे शहर में, कस्बे में आपने दुकान करके रखा होगा तो उसका उपाय अलग होगा। यदि प्रोफेशन में आप वकालत करते होंगे या कोई ऐसा प्रोफेशन करते होंगे जहाँ जाकर के आप डीलिंग करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो सब देखिए, बार बार मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने सवाल भेजें तो उसमें एकदम क्लियर लिखें कि यह व्यापार हम करते हैं, इस जगह करते हैं। जैसे किसी ने मोबाइल की दुकान कर ली या किसी ने किराने की दुकान कर ली, किसी ने होटल रेस्टोरेंट चलाए हैं या चला रहे हैं, किसी ने होटल ही खोला है लेकिन बहुत छोटे तबके, छोटे लेवल पे खोला है, किसी ने चाय की दुकान खोली है और किसी ने बेकरी खोल रखी है। तो कपड़े की दुकान का उपाय अलग होगा, बेकरी का अलग होगा, सोने चांदी की दुकान का उपाय अलग होगा। मोबाइल का दुकान अगर आप करके बैठे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई भी व्यापार होगा तो उसका उपाय अलग होगा। तो आप केवल अपने व्यापार को लिख कर के अगर आप हमें भेजेंगे कि हमारे व्यापार में रुकावट आ रही है, तो ये मेरे सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होती है कि मैं कौन सा उपाय दूं, और फिर से सवाल पूछना आपसे बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अब हम वीडियो के जरिए आप लोगों से वो क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है, क्योंकि दुनिया में हर समस्या का समाधान है, लेकिन वह समस्या वाजिब हो। अब जैसे कोई मेरे पास आए थे, उनका किसी बिल्डर के पास 3 करोड़ रुपया फंस गया था। तो हमने उनसे पूछा था, ये 3 करोड़ रुपया बिल्डर को आपने दिया था या क्या है? तो बोले नहीं गुरुजी, बिल्डर से हमने एक डील करवाई थी एक प्रॉपर्टी की, तो उसमें हमारा कमीशन 3 करोड़ रुपया बनता था। बनता तो था 4 करोड़ रुपया, लेकिन वो तोड़ करके 3.5 करोड़ रुपए तक आया बिल्डर, और फिर उसके बाद हमें 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख करके ऐसे हमें एक साल में 50 लाख रुपया दिया। अब वो 3 करोड़ रुपया नहीं दे रहा है। तो ये आपका कर्ज नहीं है, यह या तो आप क्लियर कर लिए होते पहले से कि भाई हमें इतना चाहिए। अब आप पूरी ज़िंदगी उसको नोट करके रखेंगे, बिल्डर के मन में थोड़ा बहुत दया आएगी, थोड़ा बहुत पैसा दे सकता है, लेकिन ये बातें पहले कर लेनी चाहिए। तो इस पर कोई भी उपाय काम नहीं कर पाता। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि एकदम ओपन आइए हमारे साथ, क्योंकि जब तक मैं कोई स्थिति नहीं जान लूँगा, कौन सी मर्ज है, आपको सर दर्द है तो पेट में गैस के कारण सर दर्द है, कि किसी मानसिक तनाव के कारण सर दर्द है, कि कहीं चोट लग गई है इसलिए दर्द है, तो सबकी दवाएं अलग अलग हैं। तो इसी तरह से सभी प्रश्न के जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन सबके उपाय अलग अलग हैं। इसलिए आप हमें जो भी सवाल भेजें क्लियर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।